हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माइंडवेयर चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि हम बात करने वाले हैं बारकोड स्कैनर्स के बारे में। मेरे पास कुछ स्कैनर्स हैं आज माइंड्स ब्रांड के, तो उन बारकोड स्कैनर्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी। उनका रिव्यू करेंगे हम आज इस वीडियो में और देखेंगे कि उसमें कितनी वैरायटीज़ होती है बारकोड स्कैनर्स में। जैसे कि 1D बारकोड स्कैनर होते हैं, 2D बारकोड स्कैनर होते हैं, विद ब्लूटूथ बारकोड स्कैनर होते हैं, वायरलेस होते हैं, विद क्रैडल होते हैं। तो कई तरीके के हमें जो है वैरायटी देखने को मिल जाती है मार्केट में। तो मैं वही आज सारे बारकोड स्कैनर्स लेकर आई हूँ आपके लिए और इसका आज हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कौन सा जो स्कैनर है, जो बारकोड स्कैनर है, वो बेटर वर्क करता है और किसकी क्या क्या स्पेसिफ़िकेशन है। मैं ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो सारे बारकोड स्कैनर्स हैं ये माइंड्स ब्रांड के स्कैनर्स हैं। ऑल ओवर इंडिया आप परचेज़ अगर करना चाहते हैं तो आप ये माइंडवेयर से परचेज़ करेंगे, क्योंकि माइंड्स ब्रांड जो है माइंडवेयर का ही एक ब्रांड है। तो इसलिए अगर आपको कहीं पे भी परचेज़ करना है, मतलब इंडिया में आप कहीं भी परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपको कॉल करना है माइंडवेयर में। नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। माइंडवेयर जो है आपको टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अगर आप माइंडवेयर के कस्टमर हैं तो आपको सपोर्ट फ्री मिलेगा। अगर आप नहीं हैं तो आपको चार्जेस देकर जो है सपोर्ट मिल जाएगा। और आपकी जो भी अगर प्रिंटर में एरर वगैरह है वो आप टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं माइंडवेयर से। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से बारकोड स्कैनर्स हैं और इनका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से जैसे अलग अलग टाइप के बारकोड स्कैनर्स होते हैं, वैरायटीज़ होती है बारकोड स्कैनर्स की। जैसे हम देख लेते हैं 1D स्कैनर्स होते हैं, 2D स्कैनर होते हैं और कुछ जो है क्रैडल के साथ आते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, विद वायर आते हैं, वायरलेस आते हैं और जो है टेबल टॉप जिसे कहते हैं वो बारकोड स्कैनर आते हैं और मोबाइल स्कैनर आते हैं। तो इनके बारे में ही आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले हम अपना जो बारकोड स्कैनर है वो ओपन करते हैं। ये वाला जो स्कैनर है मैं आपको बता देती हूँ, ये 1D बारकोड स्कैनर है और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है और ये वायर के साथ भी आता है। अगर आप वायर के साथ कनेक्ट करके चलाना चाहते हैं तो ये वैसे भी चल जाएगा, और अगर ब्लूटूथ के साथ आप चलाना चाहते हैं इसको कनेक्ट करके तो ये वैसे भी वर्क करेगा। तो चलिए ओपन कर लेते हैं इसको। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये 1D स्कैनर है। ये 1D स्कैनर मिल जाता है आपको और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलता है आपको और वायर के साथ मिलता है। मतलब ब्लूटूथ से भी आप इसको कनेक्ट करके चला सकते हैं और अगर आपको केबल से कनेक्ट करके चलाना है तो आप उससे भी आपको ये चला सकते हैं कनेक्ट करके। अब देख लेते हैं स्कैनर। ये देखिए इस तरीके का आपको मिल जाता है। ये प्रेस बटन है इसका। अभी ये हमने ऑन किया है तो मतलब यहाँ पे लाइट इसकी ऑन हो गई है, ये आपको दिख जाएगा। ये 1D बारकोड स्कैनर है। सबसे पहले तो मैं आपको इसको मॉडल नंबर दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मॉडल नंबर इसका है HGS 2020 CTP, ये इसका मॉडल नंबर है। और यहीं पे ही आपको ये 1D स्कैनर है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये जो बारकोड लगा हुआ है ये भी 1D का ही लगा हुआ है। इसके अलावा मैं और दिखा देती हूँ, जो लाइंस में होते हैं आपको पता चल जाएगा, आप डिफरेंट देख सकते हैं। जैसे कि ये 1D है तो ये लाइन में होता है और जो 2D बारकोड्स होते हैं वो
स्क्वायर शेप में होते हैं, जैसे कि आप फ़ोनपे, पेटीएम ये सब यूज़ करते होंगे तो आपने देखा होगा स्क्वायर शेप में बारकोड्स होते हैं। तो वो जो हैं वो 2D होते हैं। वो एक एग्ज़ाम्पल मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये 2D बारकोड है। तो अगर आप ये आपका जो स्कैनर है वो 1D है तो वो 1D बारकोड को ही स्कैन करेगा। अगर 1D और 2D दोनों हैं तो वो दोनों को स्कैन करेगा। तो ये जो हमारा स्कैनर है, बारकोड स्कैनर है, ये 1D है तो ये 1D जो होता है उसी को ही स्कैन करेगा। तो हमें इसमें एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा वायरलेस 1D बारकोड स्कैनर। इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे आपको हाउ टू यूज़ द बारकोड स्कैनर करेक्टली, इंट्रोडक्शन और उसके स्पेसिफ़िकेशन में आपको यहाँ पे दिया गया है बारकोड टाइप्स के, आपको कौन कौन से बारकोड टाइप्स पे ये मतलब हम स्कैन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे AIM 128, कोड 11, कोड 39, कोड 93, कोड 128, कोड बार, ये सब बहुत सारे आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं और स्कैन कर सकते हैं इन वाले जो इसके आगे हम प्रोडक्ट फ़ीचर देख लेते हैं। यहाँ पे रिसीवर इंस्टॉलेशन मेथड मिल जाता है आपको। यहाँ पे फंक्शन सेटिंग, बेसिक सेटिंग्स, पेयरिंग पैरामीटर सेटिंग्स, ये सब आपको दी गई हैं। बज़र वॉइस ऑन ऑफ सेटिंग ये आपको यहाँ पे दी गई है कि आप कैसे पता लगा सकते हैं बज़र जो इसमें, ये जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो इसका बज़र का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको ये सारा लिखा हुआ मिल जाएगा इनका क्या मतलब है। बाकी स्पेसिफ़िकेशन में पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसकी हम जो डिस्टेंस होता है, ट्रांसमिशन डिस्टेंस, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो अगर ओपन एरिया में हम इसको स्कैन करेंगे प्रोडक्ट्स को तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अगर आपका जो है ओपन एरिया नहीं है, इंडोर है, तो वहाँ पे ये 30 to 50 मीटर्स तक ही स्कैन कर सकता है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा बारकोड स्कैनर है ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या एक्सेसरीज़ मिलती है और क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूँ, ये 2D बारकोड स्कैनर है तो ये 1D और 2D दोनों को स्कैन करेगा। ये विद वायर आया है तो ये वायर से कनेक्ट होकर चलेगा। इसके साथ कोई डोंगल आपको नहीं मिला है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करने के लिए, तो ये सिर्फ वायर से ही कनेक्ट होकर चलेगा। तो ये मैं आपको मॉडल नंबर दिखा देती हूँ। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर आपको दिख जाएगा MJ2818A, ये इसका मॉडल नंबर है। और इसका जो लुक है वो इस तरीके का लुक है। इसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिला है, वो भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 2D बारकोड स्कैनर मैनुअल मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, और यहाँ पे इसकी स्पेसिफ़िकेशन दी गई है। यहाँ पे दिए गए हैं कि बारकोड टाइप्स जो हैं इसके कौन कौन से हैं, कौन कौन से बारकोड्स को ये स्कैन कर सकता है। यहाँ पे आपको 1D के ये कुछ दिए गए हैं, यहाँ पे 2D के दिए गए हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ, EAN30, EAN8 1D बारकोड्स हैं, और 2D बारकोड्स जो है PDF417, QR कोड, डाटा मैट्रिक्स कोड, ये सब जो है 2D है, तो ये इनको भी स्कैन करेगा। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर शो हो जाएगी बारकोड्स की, ये स्कैन इनसे कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको बारकोड्स मिल जाएंगे, ये सारे इससे स्कैन हो जाएंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले तो वायर से कनेक्ट करना है, उसके बाद ही आप स्कैन कर सकते हैं क्योंकि ये वायर के साथ आया है। और यहाँ पे आपको जो ये प्रेस बटन मिल जाता है, इसके प्रेस करेंगे और ये स्कैन करेगा। फिर यहाँ पे आपको जब ऑन होगा ये लाइट, एक लेज़र लाइट आएगी, उसको ऐसे करके स्कैन करना है इससे, ठीक है। अब नेक्स्ट ओपन कर लेते हैं अपना, अब इनको कर देते हैं साइड और अपना नेक्स्ट बारकोड स्कैनर जो है वो ओपन कर लेते हैं।
सबसे पहले आपको ये यूज़र मैनुअल मिल जाता है, 2D बारकोड स्कैनर यूज़र मैनुअल इस पर लिखा हुआ है। ये हम बाद में ओपन करेंगे। ये विद वायर है, तो ये वायर से कनेक्ट होके चलेगा। कुछ इस तरीके का लुक है इसका, ये आप देख सकते हैं। ये इसको टेबल टॉप बारकोड स्कैनर बोलते हैं। तो ये 2D बारकोड स्कैनर है। तो ये 1D और 2D दोनों ही जो बारकोड्स होते हैं उनको स्कैन करेगा। और यहाँ पे आपको कनेक्ट करने के लिए जो है पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप वायर कनेक्ट करेंगे और इससे ऐसे आप स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा, इसको पहले वायर से कनेक्ट करना है, फिर ये स्कैन करेगा। तो जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ये लाइट का दिख जाएगा। जब हम ऑन करेंगे तो ये लाइट ब्लिंक करेगी। उसके बाद हम स्कैन कर सकते हैं इसको। इसके साथ ही आपको एक जो यूज़र मैनुअल मिला है वो हम देख लेते हैं। इसमें आपको ये देखिए, यहाँ पे एंटर सेटअप, सिस्टम सेटिंग, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग, इंटरफेस, एग्जिट सेटअप, बारकोड टाइप, जो आप बारकोड्स यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं इस स्कैनर से, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। साउंड का यहाँ पे ऑफ ऑन ये सब बताया गया है। यहाँ पे आप स्कैन करके देख सकते हैं। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट बारकोड स्कैनर ओपन। इसको साइड कर देते हैं, देख लेते हैं लास्ट बारकोड स्कैनर। ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें ये केबल मिल जाती है। ये इससे आप चार्ज भी कर सकते हैं और इससे कनेक्ट भी कर सकते हैं पीसी से। इसके साथ ये ब्लूटूथ डोंगल आया है, इसके थ्रू हम ये ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। ये इसका कुछ इस तरीके का लुक मिल जाता है। ये कुछ मोबाइल की तरह दिखेगा आपको, जैसे एक मोबाइल होता है उस तरीके का इसका लुक है। इसको बोलते हैं डाटा कलेक्टर, क्योंकि ये जो हम स्कैन करते हैं डाटा वो इसमें ऑलरेडी सेव कर लेता है। जैसे ही हम स्कैन करेंगे तो ये सेव कर लेगा। इसको बैच मोड भी बोलते हैं। जैसे iOS और एंड्रॉयड होते हैं, ये वो नहीं होता है, ये बैच मोड पे रहता है। यहाँ पे आपको पावर ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है, बटन है यहाँ पे, इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हमें डाटा कलेक्ट करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। और अगर हमें स्कैन गन की तरह यूज़ करना है, अगर हमें स्कैन करना है डाटा तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और इन्वेंट्री के लिए इस पर अपग्रेड करना है तो यहाँ पे आपको सेटिंग भी मिल जाती है, एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप इसमें। तो ये आपको फ़ीचर्स मिल जाते हैं इसमें। बहुत ही अच्छा जो है इसका लुक है, फ़ोन की तरह आपको हाथ में लेकर जाना है, आपको कहीं ले जाने में भी इसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसका मॉडल नंबर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसका बैक साइड पे इसका मॉडल नंबर है HGS 007C 2D। तो ये 1D और 2D दोनों ही जो बारकोड्स होते हैं उनको स्कैन करता है। बाकी अब इसका यूज़र मैनुअल देख लेते हैं। इसको ऑफ़ करने का ऑप्शन भी यही है, ऑफ़ भी इसी बटन से होगा। तो अब इसका यूज़र मैनुअल देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे वायरलेस बारकोड डाटा कलेक्टर लिखा है। तो मतलब ये जो है, जो डाटा होता है वो कलेक्ट करता है।
वायरलेस बारकोड स्कैनर, वायरलेस डाटा कलेक्टर। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑपरेशन मिल जाता है कि कैसे आप इसको ऑपरेट करेंगे। ये पूरा आपको दिया गया है ऑपरेट करने का, किस तरीके से आप ऑपरेट करेंगे। तो आप ये पढ़ के भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से इसमें बताया रहता है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि ये डाटा जो है, ये देखिए 30,000 से 50,000 रिकॉर्ड्स ये रख सकता है, इसकी इतनी स्टोरेज है इसमें, ठीक है। ये आपको मिल जाता है। तो ये जो है आपको स्क्रीन जो इसकी दिख रही है, ये आपको LCD स्क्रीन में मिल जाता है। और इसका जो वर्किंग टाइम है वो 8 to 50 आवर्स का रहता है। मतलब आप इतना वर्क, मतलब अगर आप कहीं लेकर जा रहे हैं तो आप स्कैनिंग कर सकते हैं 8 to 50 आवर्स तक। तो अब हमने सारे बारकोड स्कैनर्स की अनबॉक्सिंग कर ली है और अब हमें इसका रिव्यू देना है कि कौन सा हमें बेटर लगा अपने ओपिनियन में। तो मैं आपको बता देती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा बेटर ये लगा है इसमें, क्योंकि इसका एक प्लस पॉइंट है, आप कहीं पे भी इसको लेके जाके और डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मुझे ये बहुत सही लगा। और फिर हमें इसको बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है ये, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ये बेस्ट लगा। अब मैं आपको बता देती हूँ ये आपको परचेज़ कहाँ से करना है। ये आपको माइंडवेयर से ही परचेज़ करना है, क्योंकि ये जो भी मैंने आपको आज स्कैनर्स जो दिखाए हैं, बारकोड स्कैनर्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सारे माइंड्स ब्रांड के स्कैनर्स हैं और ये आपको माइंडवेयर से ही परचेज़ करने हैं। और क्यों परचेज़ करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये माइंडवेयर से क्यों परचेज़ करने हैं आपको, क्योंकि माइंडवेयर में आपको सबसे पहले तो बेस्ट प्राइस में मिल जाएंगे ये सारे बारकोड स्कैनर्स। और उसके बाद जो टेक्निकल सपोर्ट होता है, अगर कभी आपके स्कैनर में कोई दिक्कत आती है तो 1 साल तक वो सपोर्ट आपको फ्री मिलेगा। उसके बाद भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, बट उसके चार्जेस लगेंगे। बट अगर हम कुछ सेल आउट कर रहे हैं तो हमारा यही रहता है कि जो हम सेल आउट कर रहे हैं उसका हम प्रोडक्ट को मेंटेन करें अच्छे से, इसलिए आपको ये माइंडवेयर से ही लेना चाहिए, क्योंकि हम जो है कस्टमर के लिए ज़्यादा सोचते हैं। तो माइंडवेयर जो है 1400 से प्लस प्रोडक्ट्स में डील करता है और अभी तक जो हमारे कस्टमर है 26,000 से प्लस कस्टमर्स जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर जो है स्क्रीन पर है और हमसे जुड़िए। और हमसे जो प्रोडक्ट आप परचेज़ करना चाहते हैं, चाहे वो आज हमने बारकोड स्कैनर्स की बात की है, कई वीडियोज़ में हम फेरुल प्रिंटिंग मशीन हो गई उसके बारे में बात करते हैं, और बारकोड प्रिंटर्स हो गए अलग अलग ब्रांड्स के, वो आप हमसे ले सकते हैं। और लेबल रिबन के तो हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, खुद बनाते हैं, तो आप वो भी हमसे ले सकते हैं। प्रोडक्ट लेबल हो गए, बहुत सारे लेबल्स जो हैं हम लोग बनाते हैं, वो आप हमसे ले सकते हैं। ये आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आए। और आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।